बस तो मेटलर्जी क्या है, देखो सिंपल सी बात है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, बस इतनी है। मेटलर्जी क्या है, ओर आप जानते हैं अयस्क, ठीक है, उनसे क्या करना, मेटल का निष्कर्षण करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना, वो क्या है मेटलर्जी। सिंपल सी बात ही है। तो उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का कि देखो जो मेटल्स है, मेटलर्जी में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन, है ना। मेटल जो है किसी भी देश के प्रोग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट मायने रखता है, ठीक है ना। तो वो इकोनॉमिक क्षेत्र में चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो मेटल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो देखो जो एलिमेंट होते हैं वो तीन तरह के हैं इसमें, एक तो है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड, ठीक है। तीन तरह के मेटल में कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे होते हैं, उन सब का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो अब अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। मेटल में मेन चीज़ है दे फॉर्म, मतलब वो कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखते हैं, ठीक है। नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, भाई इतनी सी बात है। और मेटलॉइड में दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं, इसमें मतलब पार्शियली कैरेक्टर होंगे, ठीक है। तो इसमें बोथ कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। इसमें जो है दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं। तो अब देखो ये तो मेटल और नॉन मेटल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल, क्योंकि मेन हमारा जो मुद्दा है इस चैप्टर में वो है मेटल के बारे में। अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल की जो उपस्थिति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मेटल अर्थ के अंदर दो ही फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो वो नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, नेटिव मूलावस्था में, ठीक है, या फिर वो दूसरी कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर कंबाइंड फॉर्म में। नेटिव फॉर्म में वो पाए जाएंगे जो इनएक्टिव होंगे ज़्यादातर, जैसे मान लीजिए AU है, AU क्या है, गोल्ड, ठीक है। तो ये नेटिव फॉर्म में पाए जाएंगे। नेटिव फॉर्म मतलब ये किसी के साथ ऑक्साइड नहीं बनाएंगे ज़्यादातर। हो सकता है कि जो AU गोल्ड के जो पार्टिकल हैं वो बारीक बारीक पड़े होंगे कहीं मिट्टी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कंबाइंड फॉर्म में बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लगा लीजिए Fe2O3 या क्रोमियम के ऑक्साइड या जितने भी ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड फॉर्म में ज़्यादातर पाए जाते हैं या कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये तो अकरेंस की बात रही। उसके बाद हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें मेन चीज़ जो है मेटलर्जी के अंदर मेन चीज़ जो हमें एक्सट्रैक्शन करना है मेटल का, ठीक है। मेटल का क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना है उसे किसी तरह। तो हमें मेन चीज़ जो इसमें जाननी है, कुछ टर्म्स जानने हैं, क्योंकि जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उसे तो उसमें कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो कुछ टर्म्स हैं इसमें, सम टर्म्स, कुछ शब्द वो हैं। एक नंबर 1 गैंग, ठीक है, गैंग। तो जो गैंग होती है वो क्या होती है, इट इज़ लाइक अर्थी इम्प्योरिटीज़। क्या है ये, अर्थी इम्प्योरिटीज़ हैं ये। अब अर्थी इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या आता है, अर्थ के अंदर क्या क्या है, मान लीजिए कुछ चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, ठीक है। रॉक्स के अलावा सैंड है, ठीक है ना, एटसेट्रा, लाइमस्टोन है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। तो ये गैंग क्या है, इट इज़ अर्थी इम्प्योरिटीज़,
लाइक्स रॉक्स सैंड एंड क्या बोलते हैं उसके लाइमस्टोन एट्सेट्रा। ठीक है, दीज गैंग कैन बी एसिडिक और बेसिक। ये जो गैंग है, ये जो इम्प्योरिटी है, ये दो तरह की हो सकती है, या तो ये एसिडिक हो सकती है या बेसिक हो सकती है। अगर हम एसिडिक की बात करें तो ये होगी जो नॉन मेटल होंगे ज़्यादातर उनके ऑक्साइड। ठीक है, और जो बेसिक होगी जो मेटल होंगे उनके ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक जो इम्प्योर्ड गैंग होगी वो होगी जो मेटल के ऑक्साइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पड़े हैं किसी में, खैर ये तो ये ठीक ही है, ऑक्सी इसके पड़े हुए हैं इम्प्योरिटी की, Cr2O3 पड़ा हुआ है किसी में। ठीक है, तो ये है, तो ये आपके पास क्या है, एसिडिक है। ठीक है, P2O5 पड़ा है किसी में। ठीक है, तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक गैंग। मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक गैंग। तो गैंग इज अर्थी इम्प्योरिटीज़। गैंग क्या है, एक इम्प्योरिटी है, अशुद्धियाँ हैं, और वो अशुद्धियाँ कहाँ से आती है, अर्थ के अंदर से आती है। अर्थ में क्या क्या चीज़ हैं, जैसे सैंड, रॉक्स, लाइमस्टोन एट्सेट्रा। ओके, तो नंबर नेक्स्ट है, नंबर नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है गैंग के बाद, गैंग के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्लक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं गालक, गलाने वाला। ठीक है ना, फ्लक्स। तो ये फ्लक्स क्या है, अगर हम फ्लक्स को जो है, मतलब फ्लक्स व्हेन एडेड, जब इसको एडेड किया जाता है विद इम्प्योरिटीज़, और इम्प्योरिटीज़ में गैंग, जब इसको गैंग के साथ मतलब मिलाया जाता है, ऐड किया जाता है, तो ये क्या काम करता है, इट हेल्प्स, क्या हेल्प करता है ये, रिमूवल ऑफ नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़। नॉन फ्यूजिबल जो गलती नहीं है, ठीक है ना, जो मेल्ट नहीं होती है। अगर हम उस, मान लीजिए किसी ओर के अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ है जो मेल्ट नहीं होती, नॉन फ्यूजिबल है जो, तो अगर हम उसमें फ्लक्स मिला देंगे तो फ्लक्स मिलाने से क्या हो जाएगा, वो फ्यूजिबल हो जाएगी, मतलब गलना शुरू हो जाएगी वो, समझ गए, और वो अलग हो जाएगी। तो यू कैन से फ्लक्स प्लस गैंग बनाते हैं आपके पास स्लैग। क्या बनाते हैं, स्लैग। और स्लैग को क्या बोलते होंगे हिंदी में, गालक, गालक या गलनियाँ जो भी बोलते होंगे। तो ये गलनीय पदार्थ है जो गल चुका है। ठीक है, तो ये अलग हो जाता है, फ्लक्स और गैंग, ये मिलकर क्या बनाते हैं, स्लैग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी में, मान लीजिए कोई हमारे पास हमने और लाया, कहाँ से, अर्थ के अंदर से, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा रेत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेत है, तो उसमें हम क्या मिलेंगे, ये क्योंकि रेत किस प्रकार की है, एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड है ना। रेत क्या है, एक गैंग है, इम्प्योरिटी है, और ये किस टाइप की है, इसकी नेचर क्या है, एसिडिक है। भाई एसिडिक होता है, हम कैसे पहचानोगे एसिडिक है, बेसिक, एसिडिक होती है नॉन मेटल के ऑक्साइड। ठीक है ना, और बेसिक होता है जो मेटल के ऑक्साइड। तो ये ये क्या है, एसिडिक इम्प्योरिटी है। आप इसमें क्या मिलाएंगे, बेसिक मिलाएंगे। ठीक है, एसिडिक बेसिक होके क्या बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे। तो न्यूट्रल में फ्यूजिबल स्लैग बना देंगे। मान लीजिए इसने बना दिया FeSiO3 फेरस सिलिकेट, और ये स्लैग है, क्या है, स्लैग। ठीक है, धातुमल बोलते शायद इसे, धातुमल। ठीक है, जिसने हिंदी में पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसे, धातुमल। मतलब ये क्या बन जाता है, बाहर निकल जाता है। ये जो होता है ये फ्यूजिबल होता है, फ्यूजिबल, और पहले क्या था, ये नॉन फ्यूजिबल। फ्यूजिबल मतलब जो गल चुका है, समझ गए ना बात। नॉन फ्यूजिबल मतलब जो गलित नहीं है, जो इजीली रिमूव नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये फ्लक्स है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ मेटलर्जी में।
यार